प्यारे बच्चों, आज हम लोग साबुन के बारे में अध्ययन करेंगे और साबुन के स्वच्छीकारक प्रक्रिया के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो पहले हम लोग ये जानेंगे कि साबुन है क्या। उच्च वसा अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण साबुन कहलाते हैं। उच्च वसा अम्लों के जो सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? साबुन कहते हैं। वे ही साबुन कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए C15H31 COONA यह सोडियम पॉमिटेट, C17H35 COONA सोडियम स्टीयरेट, C17H33 COONA सोडियम ओलिएट, C17H31 CONA सोडियम लिनोलिएट। तो ये सभी जो साबुन हैं ये सोडियम लवण है या इन्हें हम लोग सोडियम सोप के नाम से जानते हैं। प्यारे बच्चों, अगर सोडियम के स्थान पर पोटेशियम रख दिया जाए, के रख दिया जाए, तब ये क्या कहलाएंगे? तब इन्हें हम लोग पोटेशियम सोप कहेंगे। क्या कहेंगे? पोटेशियम सोप कहेंगे। तब इनका नाम हो जाएगा पोटेशियम पॉमिटेट, पोटेशियम स्टीयरेट, पोटेशियम ओलिएट और पोटेशियम लिनोलिएट। तो अब आपने देख लिया कि साबुन दो तरह के हो गए, एक सोडियम साल्ट वाले और एक पोटेशियम साल्ट वाले। तो जो सोडियम साल्ट वाले, सोडियम लवण वाले साबुन होते हैं वे कठोर साबुन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कठोर साबुन, हार्ड सोप कहलाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, जो पोटेशियम लवण वाले साबुन होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृदु साबुन यानी कि सॉफ्ट सोप कहलाते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कठोर साबुन किसे कहेंगे? जो सोडियम लवण वाले होंगे। मृदु साबुन किसे कहेंगे? जो पोटेशियम लवण वाले होंगे। बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे कि साबुन बनता कैसे है, साबुन को हम कैसे बनाते हैं। तो साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम साबुनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? साबुनीकरण या सैपोनिफिकेशन। अब प्यारे बच्चों, साबुन बनाने की प्रक्रिया में तेल या वसा को लेते हैं और उसको क्षार, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम लवण का सोप बनाना है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और पोटेशियम लवण का सोप बनाना है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करते हैं और इनको तेल और वसा के साथ इस क्षार को मिला करके गर्म करते हैं, जिसके फलस्वरूप साबुन बनता है। C17H35 COONA साबुन बन गया। जैसे यहां पर यह साबुन सोडियम स्टीयरेट बन गया और ये ग्लिसरॉल बन जाता है। क्या बन जाता है? ग्लिसरॉल। CH2OH, CHOH, CH2OH, इसको हम लोग ग्लिसरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? ग्लिसरॉल कहते हैं। तो अब साबुनीकरण हुआ क्या? यानी तेल या वसा को लेकर के क्षार के साथ जब उबालते हैं, गर्म करते हैं, तो साबुन और ग्लिसरॉल बनती है। इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। अब प्यारे बच्चों, तेल है क्या, वसा क्या है? यह बच्चों उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरील एस्टर होते हैं। जो तेल होता है या वसा होती है, ये उच्च वसी अम्लों के ग्लिसरॉल के साथ बने हुए एस्टर होते हैं। तो अब अगर आपसे कोई पूछे कि तेल या वसा है क्या, तो आप क्या बताएंगे? यह उच्च वसा अम्लों के ग्लिसरील एस्टर हैं। अब ये जो साबुन बनता है बच्चों C17H35 COONA जैसे बना, तो यहां पर आप देख रहे हो कि C17H35 ये हाइड्रोकार्बन की एक चेन है, एक श्रृंखला है। जैसे यहां देख रहे हैं ये हाइड्रोकार्बन की एक श्रृंखला है और इसके बाद ये COONA देख रहे हैं, ये कार्बोक्सिल ग्रुप और सोडियम। अब ये जो हाइड्रोकार्बन की लंबी श्रृंखला होती है ये जल विरोधी होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों?
जल विरोधी होती है, लेकिन ये तेल में घुलनशील है, वसा में घुलनशील होती है। जबकि ये जो भाग है CON, ये क्या है? ये जल स्नेही होती है, यानी ये जल में घुलनशील होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों? जल स्नेही होती है, जल में घुलनशील होती है। इसको ध्यान रखना है। तो आपका जो ये साबुन है, इस साबुन के कितने भाग हो गए? 2 भाग हो गए। एक जो लंबी चेन है ये कार्बन वाली, ये कैसी है? जल विरोधी है। और ये जो भाग है वो कैसा है? जल स्नेही है। तो अब हम लोग साबुन को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं, इस तरह से। तो ये जो भाग हो गया, ये जल विरोधी भाग हो गया या वसा में घुलनशील हो गया। और ये भाग जो हो गया गोल वाला, ये जल स्नेही हो गया, यानी जल में घुलनशील हो गया। बात समझ गए? अब प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, भाई साबुन का प्रयोग हम क्यों करते हैं, कहां करते हैं? सफाई के लिए, मैल को साफ करने के लिए, चाहे वो बदन का मैल हो, शरीर का मैल हो, या कपड़े में लगा हुआ मैल हो, कपड़े की गंदगी हो। तो प्यारे बच्चों साबुन की स्वच्छीकारक प्रक्रिया कैसे होती है, आइए इस पर हम लोग चर्चा करें। प्यारे बच्चों जो मैल होता है, डर्ट होता है, वो है क्या? धूल, धन, तेल। जब धूल तेल में मिलता है, तेल के साथ मिल जाता है, तब वो मैल बनाता है। क्या बनाता है? मैल। कपड़े का बताओ, जैसे हम लोग शर्ट पहनते हैं, कपड़े का कौन सा भाग ज्यादा गंदा होता है? जैसे आपका ये कॉलर है, ये कॉलर चूंकि गर्दन के चमड़े के संपर्क में ज्यादा रहता है और हमारी जो त्वचा होती है वो तैली होती है, तेल छोड़ती है। तो तेल यहां आकर के और धूल मिलते हैं दोनों, और ये कपड़े को गंदा करने का काम करते हैं। या यहां आप देखते हैं जहां पर कपड़ा हमारे शरीर से सीधा संपर्क में होता है, वहां कपड़ा ज्यादा गंदा होता है, क्योंकि हमारे शरीर से क्या निकलता है? तैल निकलता है। और धूल आकर के उस पर मिल गया, दोनों मिल गए, तो मिलकर के क्या बना दिए? मैल बना दिए और हमारे कपड़े को गंदा कर दिए। अब उसी गंदगी को साफ करने के लिए हम साबुन का प्रयोग करते हैं। तो प्यारे बच्चों अब जरा ध्यान से देखो, जैसे हमारे कपड़े पर मैल के कण हैं, तो जो ये मैल का कण है कहां है? हमारे गंदे कपड़े पर। तो जब हम लोग गंदे कपड़े पर साबुन लगाते हैं, क्या लगाते हैं? साबुन। तो जो साबुन के अणु हैं वो इस प्रकार से मैल को घेर लेते हैं। मैल के अणु को क्या करते हैं? घेर लेते हैं। लेकिन साबुन का कौन सा भाग मैल की तरफ होगा, कौन सा भाग मैल की तरफ होगा, मैल में घुलनशील होगा? जो जल विरोधी होगा या वसा में घुलनशील होगा। तो जो जल विरोधी होगा वो तेल स्नेही होगा, वसा स्नेही होगा। तो ये जो जल विरोधी भाग है या वसा में घुलनशील भाग है, वही तो मैल को पकड़ेगा, मैल में घुलनशील होगा, क्योंकि मैल में क्या है? तेल भी है, वसा भी है। अब इसको घेर लिया बच्चों इस प्रकार से साबुन के, और इसका जो जल स्नेही भाग है वो बाहर की तरफ है। तो जब हम गंदे कपड़े पर साबुन रगड़ते हैं तो ये गंदे मैल के कण को साबुन इस प्रकार से घेर लेते हैं। तो ये जो संरचना बनती है इसको हम लोग माइसेल बोलते हैं, मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। अब अगर बच्चों हम कपड़े को जिस पर साबुन लगा हुआ है जल की धारा के साथ धोते हैं तो क्या होगा? जल के अणु ये जल स्नेही शीर्षों को पकड़ लेंगे, और जब ये जल शीर्षों को पकड़ेंगे तो जल क्या करेगा? इनको खींचेगा। इनको क्या करेगा? खींचेगा।
तो जब जल इस साबुन को खींचेगा तो साबुन किसको पकड़ा है? मैल को पकड़ा है। तो जल साबुन को खींचता है, साबुन मैल को पकड़ा है, मैल को खींचता है। तो ये मैल साबुन के समेत जल के धारा के साथ क्या करता है? बह जाता है। और हमारा जो कपड़ा है बच्चों, वो क्या हो जाता है? स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। तो समझे साबुन किस प्रकार से हमारे कपड़े की सफाई करता है? मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों? मिसेल फॉर्मेशन के द्वारा। मिसेल बना करके हमारे कपड़े को स्वच्छ करने का कार्य करता है। तो आपने देखा आज कि साबुन किसे कहते हैं, साबुन के एग्जाम्पल क्या है? सोडियम सोप कठोर सोप कहलाते हैं, पोटेशियम सोप मृदु साबुन कहलाते हैं। और साबुनीकरण की प्रक्रिया क्या है? साबुन कैसे बनता है? तेल या वसा को लेकर के जब क्षार के साथ गर्म करते हैं तो साबुन बन जाता है, ग्लिसरॉल बन जाता है। इस क्रिया को क्या कहेंगे? साबुनीकरण कहेंगे। साबुन की जो संरचना है उसमें दो भाग हमने बताया, एक जल विरोधी, दूसरा जल स्नेही। तो जो जल विरोधी होता है ये वसा स्नेही होता है या तेल प्रेमी होता है, तेल स्नेही होता है। तो ये भाग मैल के साथ जुड़ता है और जो जल स्नेही होता है वो भाग जल के साथ जुड़ता है। तो इस प्रकार से साबुन मैल को गंदे कपड़े से खींच करके उसको स्वच्छ करने का कार्य करता है। अब प्यारे बच्चों, ये जो साबुन होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, जैसे प्रसाधन के साबुन, पानी में तैरने वाले साबुन, पारदर्शी साबुन, औषधि वाले साबुन, दाढ़ी बनाने वाले साबुन। तो प्यारे बच्चों, ये सब साबुन धुलाई के साबुन, दानेदार साबुन और कभी कभी साबुन के चूर्ण तथा मार्जन साबुन भी होते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहां पर ध्यान ये देना है कि जैसे बच्चों जो साबुन बनाए जाते हैं उन्हें सुगंधित बनाने के लिए उसमें कुछ सुगंधित पदार्थ मिलाए जाते हैं। रंगीन बनाने के लिए रंगीन पदार्थ, रंगीन कलर उसमें मिलाए जाते हैं, जिससे हमारा जो साबुन है प्यारे बच्चों वह आकर्षक हो जाता है, सुगंधित हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपने देखा होगा कि जब हम दाढ़ी बनाते हैं तो भी सोप का प्रयोग करते हैं। तो वह सोप क्या है? दाढ़ी बनाने वाला सोप। तो प्यारे बच्चों, दाढ़ी बनाने वाला जो सोप होता है उसमें ग्लिसरॉल मिलाया जाता है जिससे वो जल्दी सूखे ना, और उसमें रोजिन नामक गोंद मिलाई जाती है और इसमें बच्चों सोडियम रोजिनेट बनता है जो अच्छी तरह से झाग देता है। तो साबुन जो दाढ़ी बनाने वाला होता है तुमने देखा होगा कि वो झाग अच्छा देता है। क्यों देता है? सोडियम रोजिनेट के कारण देता है। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने आज साबुन के बारे में अध्ययन किया और साबुन के स्वच्छीकरण प्रक्रिया के बारे में अध्ययन किया।